आज की रीडिंग होने वाली है बहुत खास। अलग अलग चीज़ों से देखूंगी आपके और आपके पर्सन के बारे में क्या होने जा रहा है और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कार्ड्स लिए हैं अफर्मेशंस वाले, और ये कार्ड्स हैं जो कि आपको एडवाइस और गाइडेंस देंगे। और ओशो कार्ड से मैं देखना चाहूँगी कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं या क्या चीज़ें हैं और कब तक होगा आपका मिलन या शादी। तो ज़रूर से देखना चाहेंगे रीडिंग, तो पूरी दिखेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपके सामने ही शुरू कर रही हूँ रीडिंग। और कुछ कार्ड्स आए हैं तो मतलब मैं इनको ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़। आप एक जैसे हैं, पहली चीज़ तो ये, और रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। और आप एक दूसरे से अलग हैं तो उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, या आपसे रिलेटेड कोई पर्सन है वो रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब देखो, एक जैसा होना तो बहुत आसान है ना। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारी तरह ही सोचता है, हमारी तरह ही बिहेव करता है, हमें जो चीज़ें पसंद है वो उसको भी पसंद है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है। अगर कहीं पे अंतर है, आपके मतलब क्या कहना चाहिए ना, आपके विचार नहीं मिलते, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईगोस्टिक हो जाता है कोई, या फिर ऐसी वाली चीज़ें आ रही हों कि डोमिनेटिंग, कोई किसी पे ज़्यादा प्रेशराइज करता हो या छा जाना चाहता हो। या बेस्ट, यहाँ पे भाई दो लोग हैं जो कि एक पर्सन तो यहाँ पर ऐसा है जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं या तो बेस्ट कपल या पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं। आई हैव लुक्ड अप एट योर अकाउंट्स टू सी हु यू आर विद। तो कोई पर्सन तो पूरा मतलब आपको स्पाइंग भी कर रहे हैं, या ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आप दोनों की एनर्जी देख रही हूँ। और किन्हीं के साथ कौन है पूरा वॉच किया जाता है। एक बात तो ये अच्छी है कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं आप, कोई आपको हार्म नहीं होने जा रहा है जितना मुझे समझ में आ रहा है। द डे यू कॉन्कर द वॉर बिटवीन हार्ट एंड माइंड। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में हार्ट और माइंड यानी कि दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। जिस दिन आप ये लड़ाई जीत जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ में खुशियाँ आने जा रही हैं। एंड एक और जो गिरा हुआ था, दो हैं, तो मैं दोनों को ही पढ़ना चाहूँगी। या तो यहाँ पर किसी के मन में रिजेक्शन की भावना है, कि डर है कि कहीं कोई रिजेक्ट ना कर दे, और लेकिन आप बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में और आप डे ड्रीमिंग करते जा रहे हैं, और कई बार अपनी बातें कह भी नहीं रहा है कोई पर्सन। यहाँ पर ऐसा है, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। ओवर पावर, देखो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ओवर पावर वाली बात मेरे को दिख रही है। कोई डोमिनेट करे, तो दोनों ही मतलब सेम एनर्जी वाले लोग हैं। मैं कम नहीं, मैं शेर तू सवा शेर वाली बात हो रही है। एंड यहाँ पे लव इज एन एंडलेस एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हैं सिर्फ इस इश्यूज़ की वजह से, इन इश्यूज़ की वजह से, कि दोनों चाहते हैं कि मैं आगे या मैं आगे। प्यार ये नहीं है, प्यार में एक दूसरे को माफ़ करना पड़ता है। एंड या रीज़न वाई यू मीट पीपल, आप लोगों से क्यों मिलते हैं, आइदर यू नीड देम टू चेंज योर लाइफ, या तो आपकी लाइफ बदलेगी या फिर उनकी लाइफ बदलेगी। किसी एक की लाइफ तो बदलेगी, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा। अच्छा होगा तो आप लोग साथ होंगे, बुरा होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा है। ब्रेक मी और मेक मी, माई लव फॉर यू नेवर एंडिंग। तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है कि चाहे आबाद कर दो चाहे बर्बाद कर दो, मेरा प्यार आपके लिए नेवर एंडिंग है। या आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। कोई पर्सन भाई यहाँ पे डर रहे हैं किसी बात से। एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ रिजल्ट्स फ्रॉम द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। रिजल्ट वैसे ही मिलेगा जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। एंड ट्रू लव कम्स क्वाइटली। सच्चे प्यार जो है बहुत शांति के साथ आता है और आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको वैल्यू देता है और आपको महसूस कराता है कि ये सच्चा प्यार है, तब उसको आप सच्चा प्यार कह सकते हैं। आई हैव नेवर फॉरगेटन यू, मिसिंग यू अलॉट। आप किन्हीं को या तो मिस कर रहे हैं या कोई आपको बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशल कनेक्ट फील कर रहे हैं। यस, द वंस हु लव यू विल नेवर लीव यू। आप एक बात और समझ लीजिए, कोई भी पर्सन जो आपको प्यार करेगा ना दिल से, वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो एक न एक कारण ढूंढ लेगा आपसे जुड़े रहने का। आई हैव नेवर फॉरगेटन यू। तो बस अब एक लास्ट कार्ड, यहाँ लव इज अ मीटिंग ऑफ टू सोल्स। आप पहले तो चेक करो कि क्या आप लव कर रहे हो या लस्ट में पहुंच गए हैं। लस्ट इज अ मीटिंग ऑफ टू बॉडीज, यानी कि सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है। लस्ट इज एनिमल, लव इज डिवाइन। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स। क्या है उनके दिल में, क्या कहना चाहते हैं। आई नो इन माई हार्ट
दैट आवर लव विल कॉन्कर एनी स्टॉर्म। तो भाई उनको ये विश्वास है कि ये जो प्यार है ये हर तरह को तूफान झेल जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड या स्टेप बाय स्टेप, नो रश। तो आराम से चल रहे हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं है, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये वाली बात शायद मुझे लग रही है। या आई ड्रीम ऑफ यू, आपके सपने देखते हैं, या फिर आपको बहुत मतलब अच्छा वाला मेरे को एनर्जी दिख रही है। यस, और आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक हैं जिन्होंने उन्हें अच्छा बनाने में बहुत हेल्प किया है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं मुझे उनके कार्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कई लोगों की जहाँ पर उनको लग रहा है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स आपको अप्रूव नहीं करेंगे, तो वहाँ पे दुखी भी हो रहे हैं वो। ओके, एंड या जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तो अभी शायद कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मगर मैं आगे ज़रूर देखना चाहूँगी। या और आपके कोई टॉक्स भी हैं जिनको सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा। एंड या इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उनकी गलती थी मगर आपको दोषी मान लिया गया है वहाँ पर। एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, और अब शायद वो शादी की बात करना चाहते हैं। वेरी गुड। या द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। तो हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, लेकिन अब शायद आगे बात बढ़ेगी। बस एक लास्ट कार्ड, मैं एक कह रही हूँ मगर दो आना चाहते हैं। या उनको कोई स्पिरिचुअल लेसन मिले हैं। एंड यू रियली आर माई सनशाइन। तो किन्हीं को एहसास होने जा रहा है। बस यही मुझे कहना था। आई एम रेडी टू गिव यू लव यू डिज़र्व। तो अब कोई तैयार हैं और आपके बारे में सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं। एक कार्ड गिरा है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, लेकिन होपलेस ना होए, परेशान ना होए, क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश है। और वाओ, पहले ही कार्ड एम्प्रेस आया है, यानी कि आप कुछ चाह रहे हैं। तो अबंडेंस वाला कार्ड है, लेकिन ये टॉरस लिब्रा का भी कार्ड है। हो सकता है आप टॉरस या लिब्रा हो, या फिर हो सकता है आपके पर्सन टॉरस लिब्रा हो। और अगर टॉरस लिब्रा नहीं भी है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो सोच रहे हैं क्या वो पूरा होगा। चलो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप बिल्कुल कराइएगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। या आप इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। एंड पैशनेट बिगनिंग, देखो दोनों के कपड़े सेम हैं, मतलब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और या बिल्कुल चाह रहे हैं। विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई को अगर आप देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई कभी कभी दिखती है, और उसको देख लेना ही बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो इसका मतलब आप जो चाह रहे हैं, और यहाँ तो कई सारी ड्रैगन फ्लाइज निकल रही हैं, इसका मतलब आप जो चाह रहे हैं वो होने जा रहा है। या आप दो तरफा हैं। पहले तो खुद को एक तरफा करो। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोई भी पर्सन है, या तो आप या आपके पर्सन एक तरफा नहीं है, क्योंकि पीछे हेरोफेंट खड़े हैं, यानी कि गॉड खड़े हैं जो कि कमिटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जब एक तरफा होंगे तो मैं आऊँ, तो इसलिए आगे बढ़िए। या देखो मैंने कहा ना, गॉड खड़े हैं आपको मिलाने के लिए, तो बिल्कुल ये रिश्ता आगे जाना चाहिए। वाओ, एम्परर। आपको बहुत सारी चीज़ें कट करनी होंगी, तब आपको आपकी दुनिया मिलेगी। या फिर आपके साथ जो पर्सन है उनको पूरी दुनिया, पूरी समाज, सबसे लड़ना होगा। टॉक्सिसिटी खत्म करनी होगी, एडिक्शंस खत्म करने होंगे, तब आपकी तरफ कोई डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि सब में सेम कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे सेम कपड़े दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और एक चीज़ और, यहाँ एम्प्रेस है, यहाँ एम्परर है। तो ये जो रिश्ता है ना, ये वाकई ऐसा वाला रिश्ता है। ये 10 ऑफ कप्स है, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा दिख रहा है मुझे, और एम्परर और एम्प्रेस से ऊपर कोई नहीं होता। या आपको अगर लग रहा है कि निको की थर्ड पार्टी है, तो भी मैं देखना चाहती हूँ क्या कह रहे हैं कार्ड। नहीं भाई, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पे आप चैरिटी कीजिए, या फिर लोगों को दान दीजिए, या फिर डॉग्स को फीड कराइए, कुछ भी ऐसा कीजिए। आप देखिएगा आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने लग जाएंगी फटाफट फटाफट, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लग जाएंगी। या मैंने कहा फटाफट फटाफट, जैसे अचानक से डॉल्फिन दिखती है। तो शिप्स आर कमिंग इन 8 दिन या 8 हफ्ते या 8 महीने में सब कुछ चेंज हो चुका होगा, ये मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। सेकेंड चांस, वेकअप कॉल। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जगा रही है, या फिर रिकन्सिलिएशन है, किन्हीं से आप मिल पाएंगे अगर बात नहीं हो रही थी तो। या किन्हीं ने अगर आपका दिल तोड़ा है तो एक तो नेचर थोड़ा सा ना देखो, उनका बिहेवियर देखो। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन, अगर आपका दिल इसलिए दुख रहा है कि कोई पर्सन आपसे नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है इस समय काम में बिजी हो कोई। या
और आपको लग रहा है कि वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या डेटिंग ऐप पर हैं, बिल्कुल नहीं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप बेकार में निगेटिव हो रहे हैं, एक कप है, यानी कि होप मत छोड़िए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो स्टक ना रहिए, हो सकता है दोनों में कभी कभी कुछ नोकझोंक हो जाती हो, ऐसा वाला कुछ है। और लेकिन ये आपके पर्सन हैं, ये मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी रीडिंग जा रही है। और मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी कब तक होगा आप लोगों का साथ, एक साथ कब होंगे। और ओशो कार्ड से ज़रा 2-3 कार्ड्स और देख लूँ फटाफट। हाँ, ऐसा वाला अगर हाल है तो बिल्कुल नहीं, ऐसे आपको गिल्ट में नहीं आना है किसी भी तरह के, या आप अकेलापन फील कर रहे हैं कई लोग यहाँ पर। और पोस्टपोन, तो कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड फ्रेंडलीनेस, हो सकता है कोई फ्रेंड्स ही हैं सिर्फ, तो इन सब बातों से मत घबराओ, परेशान मत हो। सौरो कार्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ट्रस्ट करिए बस यूनिवर्स पर, ये कह रहे हैं। एंड वाओ, गाइडेंस में दे ही रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे साइड बैठे हैं तो आपको गाइडेंस में दे ही रही हूँ। एंड या एग्जॉशन, कुछ चीज़ें आपको थका रही हैं तो थकने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं आप उनको किसी के साथ, तो बिल्कुल कंपेयर ना करें, क्रिएटिव बने। और आपकी विश फुलफिलमेंट है, फिर से मैं स्टार देख रही हूँ, रिबर्थ, एक नया जन्म आपका होने जा रहा है, पुनर्जन्म। फाइट करें, अपने हक के लिए लड़ें। एंड कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना पर ध्यान दें, या नहीं तो काफ़ी चीज़ें आपको इस समय स्लो डाउन कर रही हैं। करेज, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं। लव ऑरेकल डेक है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, भाई आपकी जो फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स, वो वाकई वर्थ इट है, यानी कि वर्थ एक्सप्लोरिंग है और रियल है, ये मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। एंड या यू डिज़र्व लव, तो दोनों ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं, एक तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम मत करो, ठीक है, पॉजिटिव रहो और गॉड पर बिलीव करो, ये कह रहे हैं कार्ड्स। एंड केमिस्ट्री, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये शायद एक गॉड का एक मतलब मैग्नेटिक अट्रैक्शन है दो लोगों के बीच में, मतलब चाहे दूर रहें चाहे पास रहें, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड हनीमून, येन यांग, तो येन एंड यांग अगर हैं तो आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है। हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं इस समय। एंड एन्जॉय द ब्लिस ऑफ टुगेदरनेस, और जब आप साथ होते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मतलब मेड फॉर ईच अदर, या रिकन्सिलेशन, तो कहीं ना कहीं किन्हीं के साथ आपका रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, यानी कि आपके जो पर्सन आपसे बिछड़े हुए हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बता रहे हैं मेरे कार्ड्स। एंड एंगेजमेंट, भाई ये रिश्ता आगे जाने वाला है, ये रिश्ता ऐसे नहीं टूटने वाला। अगर कोई भी वजह रही है तो देखना चाहूँगी। या फ्लर्ट, हो सकता है लाइट हार्टेड एनर्जी है, या वो सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहे हैं, या फिर एक फ्रेंडशिप वाला ही एक रिलेशनशिप है, या अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। समवन इज स्पाइंग ऑन यू, वो आपको वॉच भी करते हैं, आपके ऊपर एक निगाह रखते हैं। एंड सेपरेशन, हो सकता है कोई दूरी है या कोई वजह है, कोई ना कोई, कि आप लोग साथ में नहीं हैं इस समय। एंड या जैसे मैंने कहा कॉलिंग योर सोलमेट, तो आप अपने सोलमेट को कॉल किया हुआ है, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं। एंड मेक द एफर्ट, आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। एंड फ्री योरसेल्फ, किसी भी तरह के गिल्ट से या कंट्रोलिंग इश्यूज से अपने आप को फ्री